सराय चंदौली का निवासी राजकुमार चौहान पुत्र मुन्ना सिंह चौहान अपने भाई का दाह संस्कार करने के उपरांत गंगा जी में स्नान करते हुए तेज धारा की चपेट में आ गया। मौके पर मौजूद 34वीं वाहिनी पीएससी बाल राहत दल के मुख्य आरक्षी राघवेंद्र प्रताप शुक्ला एवं आरक्षी अमित कुमार राय द्वारा व्यक्ति को बीच मझधार में जाकर रेस्क्यू कर बचाया गया। आप कहाँ से आए मेरे भाई? यही बगल से। ठीक है, कहाँ से आए? दागिन से। क्या शुभ नाम है आपका? राजकुमार। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम क्या? पिताजी जब करे मर जाओ तो क्या? ठीक है, क्या मैं पिताजी का नाम ठीक है, नाम बताइए। पिताजी का नाम बताइए। मुन्ना सिंह चौहान। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। आज वाराणसी में निकला तीजे का शानदार जुलूस। मुहर्रम के साथ दिखा आजादी के अमृत महोत्सव की झलक। अधिकतर जुलूस से आलम में नजर आया हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा। आज मुहर्रम की 12 तारीख को तीजे का जुलूस बनारस के हर एक इलाकों से निकाला गया, जो कि नई सड़क पितरकुंडा होते हुए अलीसागर व फातमान इमामबाड़ा जाकर ठंडा हुआ। 2022 में ये जुलूस पिछले 2 साल के मुताबिक और भी जोरों शोरों से मुकम्मल हुआ। इस बार नया कुछ देखने को मिला, जैसे कि हर बार हर एक अलम में जुलूस के साथ मुसलमानों ने देशभक्ति दिखाते हुए भारतीय राष्ट्रीय झंडे को भी प्राथमिकता दी, जिससे ये प्रतीत होता है कि बनारस में भी वही गंगा जमुना तहजीब आज भी पाई जाती है। वही प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम थे। प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किया और जुलूस को शांतिपूर्ण रूप से मुकम्मल कराया और आखिर में रांगे के आखिरी जुलूस के साथ ये तीजे का जुलूस समाप्त हुआ। मेरा नाम शकील अहमद है। आज जो मुहर्रम की 10 तारीख को हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन था, आज फूल का दिन मनाया जाता है, जिसको बनारस में तीजा कहा जाता है। आज तमाम इमाम चौकों पे सुबह कुरान खानी होती है और फातिहा होती है। उसके बाद वहाँ के लोग अपने इमाम चौकों से अलम का जुलूस और फूल माला लेकर यहाँ पर फातमान आते हैं। इसी रास्ते से तमाम शहर के, चाहे वो जैतपुरा का क्षेत्र हो, चाहे आदमपुरा का क्षेत्र हो, चाहे वो भेलूपुरा का क्षेत्र हो, चाहे थाना चौक का क्षेत्र हो, चाहे सिगरा का हो और बनारस चाहे कैंट थाने का हो, लोता थाने का हो, इतना तमाम क्षेत्रों से होता हुआ बनारस के इसी इलाके से आज बनारस में किसी भी क्षेत्र में जुलूस नहीं जाता है, सारा जुलूस इसी क्षेत्र में आता है और दरगाह फातमान पहुंचता है। आज का दिन जो आज जुलूस का जो सिलसिला शुरू हो गया है वो तकरीबन 9 बजे रात तक आज यहाँ पर चलेगा। आज हज़रत इमाम हुसैन के फूल का दिन है, यानी उनके जो जिससे हम लोग कहते हैं तीजे के रूप में वही मनाया जाता है बनारस के अंदर। और बनारस गंगा जमनी तहजीब का, बनारस के आज भी जुलूस में हिंदू और मुसलमान का प्रतीक रहता है। आज भी बहुत क्षेत्र से हिंदू और मुसलमान एक साथ आते हैं, जो आज हमारे जुलूस में अब यहाँ पे हम देखते भी हैं, चाहे वो बड़ी पियरी का हो, चाहे चेतगंज का हो, चाहे काशीपुरा का हो, चाहे आपके बड़ा देव का जुलूस हो, चाहे नई बस्ती का जुलूस हो। इन जुलूसों में हिंदू और मुसलमान सब मिल के इस जुलूस में आते हैं और गंगा जमनी तहजीब का ये क्षेत्र है बनारस काशी, आज उसी से पहचाना जाता है। ये मुहर्रम के आज तीजे का जुलूस इसी के रूप में देखा जाता है। वाराणसी से खुशरंग हिना की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी के साथ। मंडल के वाराणसी कैंट स्टेशन पर स्वच्छता जागरूकता अभियान का संचालन कठपुतली शो के माध्यम से यात्रियों सहित आमजन को किया गया जागरूक। स्वच्छता के राष्ट्रीय व्यापी अभियान को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयासरत रहते हुए आवश्यक कार्यवाहियों एवं गतिविधियों को संचालित किया जाता है। एवं इसी क्रम में आज दिनांक 11 अगस्त से आगामी 3 दिनों तक मंडल के वाराणसी कैंट स्टेशन पर स्वच्छता जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक पर लोगों को जागरूक करना और इसके उपयोग पर सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी को अमल में लाना था। स्वच्छता के विषय में यात्रियों सहित आमजन को जागरूक करते हुए स्टेशन परिसर एवं प्लेटफार्मों पर तथा गाड़ियों में स्वच्छता के आदर्श मानकों को स्थापित करना है। इस अभियान के तहत आज पहले दिन कठपुतली शो के द्वारा यात्रियों एवं आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के संदेश को प्रसारित करने का कार्य अत्यंत रोचकपूर्ण तरीके से प्रदर्शित किया गया। यह कार्यक्रम GIZ और लक्ष्य फाउंडेशन की संयुक्त टीम के द्वारा आयोजित किया गया था।
अनुक्रम में इस अभियान के द्वितीय दिवस पर स्वच्छता पर आधारित नुक्कड़ नाटक एवं तीसरे दिन विभिन्न प्रकार की स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को संचालित करते हुए इस अभियान को चलाया जाएगा। इस अवसर पर स्टेशन निर्देशक आनंद मोहन, अन्य अधिकारी और रेलवे कर्मियों सहित भारी संख्या में यात्री मौजूद थे। सभी यात्रीगण आपसे अनुरोध है, कृपया ध्यान दें। आप लोगों की रेल में सुगम व सुरक्षित यात्रा के लिए रेल प्रशासन, आरपीएफ, सीआरपी, रेल के सभी कर्मचारी सतत प्रयत्नशील हैं। उसमें आपके सहयोग की, आपकी दक्षता की नितांत आवश्यकता है। आप अपने आसपास देखें, कोई लावारिस आर्टिकल, कोई भी लावारिस बैग, मोबाइल, रजिस्टर, कोई भी इस तरह का सामान लावारिस पड़ा हो, उसको आप तुरंत आरपीएफ, सीआरपी या आपके आसपास कोई भी रेल कर्मचारी मौजूद हो सूचित करें। जैसा कि हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं कि वाराणसी रेलवे स्टेशन पे जो लाख सवा लाख की संख्या में जो यात्री आते हैं और वो पूरी तरह से सजग रहते हैं और हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं कि सजगता उनकी बनी रहे। इसी क्रम में लक्ष्य और करो संभव, इन दोनों ने एक प्रयास करके जो हमारे वेस्ट मटेरियल है, जो भी बेकार पदार्थ है, जो उपयोग किया हुआ पदार्थ है, उसको रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल करने की कवायद हम लोगों ने छेड़ रखी है। उसी क्रम में जो हमारे पर्यावरण और प्रकृति के लिए जो भी हम लोग जितना बेस्ट कर सकते हैं उसी को हम लोग प्रयासरत हैं। इसको हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, उत्तर रेलवे का लखनऊ मंडल के अंतर्गत ये आता है। उसी ये हम लोग एक पूरी तरह से एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मनाएंगे, जिसमें इन्वायरमेंट, प्रकृति को इंक्लूड करेंगे। हम अपने कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को इंक्लूड करेंगे। हम लोग जो भी विभाजन की विभीषिकाएँ, विभाजन हुआ है उसके जो भी दर्द है उसको भी हम लोग एग्जिबिट करेंगे यहाँ पे आईटीबी में, अपने इंटरनेशनल टूरिस्ट लाउंज में। 14 तारीख से 13 तारीख से हमारे पूरे वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के रेल परिवार अपने अपने घरों में झंडोत्तोलन करेंगे और 15 अगस्त को हम लोग बृहद इसकी पूरा एक समारोह में हम लोग इसको मनाएंगे। मैं अशोक कुमार कनौजिया, हेल्थ इंस्पेक्टर वाराणसी स्टेशन। रेल प्रशासन के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आज कठपुतली शो किया जा रहा है वाराणसी स्टेशन पर। क्या चल रहा प्रोग्राम? इसमें स्वच्छता का एक संदेश दिया जा रहा है यात्रियों की। स्टेशन परिसर में आते समय आप कचरा न फैलाएं और सूखा कचरा, गीला कचरा को अलग अलग डस्टबिन में डालें। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो पैसेंजर आ रहे हैं, जा रहे हैं? स्टेशन परिसर में जो भी पैसेंजर आ रहे हैं, रेल प्रशासन यही चाहता है कि वाराणसी स्टेशन में सफाई व्यवस्था बना कर रखें और प्रशासन भी ये मदद कर रहा है कि जगह जगह चिन्हित जगह पे कूड़ेदान रखा गया है। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है रेल प्रशासन। कठपुतली के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कठपुतली के माध्यम से जो एक आयोजन किया गया शो का, इसमें पैसेंजर को अवेयर किया जा रहा है कि एक इसमें नाटक का भी आयोजन है कि जैसे कि सूखा कचरा, गीला कचरा का भाई आप चिन्हित जगह पे डस्टबिन में डालें और अवेयर कर रहे हैं कि गंदगी न फैले स्टेशन परिसर में। वाराणसी से राहुल शर्मा की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। आज युवा भारती काशी उत्तर भाग की ओर से आईबी मॉल सिद्रा में लाल सिंह चड्ढा फिल्म की बहिष्कार कर जनता ने फिल्म न देखने की अपील की। इसके विरोध में पर्चे बांटे और पोस्टर भी जलाए गए। संगठन ने सनातन संस्कृति पर हो रहे लगातार सनातन विरोधी गतिविधियों व उस पर करते जाने वाले तंज का विरोध किया और बॉलीवुड को चेतावनी दी कि अगर वो न रुके तो भविष्य में और वृहद रूप से संपूर्ण देश में सनातन विरोधी फिल्मों का विरोध होगा। इस अवसर पर युवा भारती काशी उत्तर भाग के अध्यक्ष श्री अतुल कुल व श्री श्याम जी सिंह
श्री पुष्पराज जौहरी, श्री राहुल मिश्र, श्री हनीश जायसवाल, साहिल व अन्य लोग उपस्थित रहे। सनातन संस्कृति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अतुल कुल, अध्यक्ष युवा भारती काशी उत्तर भाग। किस पिक्चर का विरोध किया है? आज हम लोगों ने आमिर खान की जो लाल सिंह चड्ढा पिक्चर आई है उसका पूर्ण रूप से विरोध करने की सबसे मांग की है, अपील की है, सबसे निवेदन किया है कि इस पिक्चर का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। क्या पिक्चर दिखाया गया है कि बहिष्कार करना है? पिक्चर को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, जब हम लोग पिक्चर देख के बताएं कि पिक्चर में क्या दिखाया गया है। आमिर खान जो हमेशा जो है सनातन विरोधी रहा है, उसने अपनी पिछली पिक्चर में टिप्पणी की थी कि महादेव के ऊपर 10 रुपये का दूध चढ़ाने से बढ़िया है कि किसी गरीब को दान दिया जाए। तो हम लोगों ने भी ये सबसे अपील की है कि आपको ऐसी वाहियात पिक्चर देखने से बढ़िया है कि आप 300 रुपये किसी गरीब को दान करें। लाल सिंह चड्ढा की तरह जो है आप अपना लाल रंग का कपड़ा पहन के घूमिए, जो लोग निर्वस्त्र घूम रहे हैं आप किसी को दान दे दीजिए। आप मॉल में जाइए और कोई पिक्चर देखना है, मन है अपने परिवार के साथ देखिए, मॉल में खाइए पीजिए घूमिए मौज कीजिए, लेकिन इस पिक्चर का पूर्ण रूप से बहिष्कार कीजिए। किस तरह का बहिष्कार किया? आज हम लोगों ने इसका बहिष्कार के लिए पूरे पत्र बांटे हैं। जितने लोग पिक्चर देखने आ रहे हैं या मॉल में आ रहे हैं उनसे अपील की है कि इस पिक्चर का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें और उसका पोस्टर जलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी देश के प्रधानमंत्री जब वाराणसी के सांसद वेतन ने दशाश्वमेध घाट में की थी देश में आजादी के 75 वर्ष मनाएंगे, तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य देश को स्वच्छ रखना, उसमें भी सर्वाधिक सस्ता काम बनारस के लोगों से कराना सबसे बड़ा कठिन और मुश्किल काम है। लेकिन मैं काशी की जिस्मानी जनता से अनुरोध करता हूं कि वह देश की आजादी का जब शतवार्ष मनाया जाता है, काशी को स्वच्छ बनाने का संकल्प ले और काशी को स्वच्छ रखे। प्रधानमंत्री के इस वाक्य को पूरा करने का काम कर रहे हैं वाराणसी सादगी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी। इसमें 2 जून से डॉक्टर अनिल तिवारी लगातार अपनी डफली विधानसभा में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इसी के प्रति भी सुबह भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से अपने विधानसभा के प्रत्येक वार्ड में सांकेतिक झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हुए दिखाई दिए। धीरे धीरे उनका यह कार्यक्रम हर दिल तक बिना किसी बाधा के पूरा हो गया। उसी क्रम में डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जैतपुरा वार्ड के ज्वेलेश्वर मंदिर में आज की शुरुआत की। झंकार कथा वो के साथ नीरज तिवारी ने स्वच्छता अभियान के तहत स्वयं झाड़ू चलाकर स्वच्छता अभियान के 72 दिल को पूरा किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के साथ राजेश सेठ, नवीन मिश्रा, आधा दर्जनों कार्यकर्ता अभियान में शामिल रहे। मैं राजेश सेठ। राजेश जी, विधायक जी आते हैं, मोहल्ले में साफ सफाई करते हैं, स्वच्छता के लिए जागरूक करते हैं, कैसा लगता है ये सारी चीज़ें? मैं सब ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है और जिस प्रकार से विधायक जी के साथ मंडल के वार्ड के सभी कार्यकर्ता और मैं स्वयं इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देता हूं, तो मुझे ये लगता है कि वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रम को अनवरत चलते रहना चाहिए। क्या लगता है इससे लोगों को कितना जागरूक होगा स्वच्छता के प्रति? इससे ये होता है कि हम मोहल्ले के लोगों को जहाँ जागरूक करने में सहायक सिद्ध होते हैं, वहीं आम पब्लिक का भी सोच जो है हम कहीं न कहीं बदलने के लिए जो है उनको प्रेरित करते हैं और जनता का हमें अपार जो है समर्थन भी मिल रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरे देश में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। साबरमती आश्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, तब से लगातार पूरे देश और प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। आज़ादी का 75वां वर्ष है। इस भाव को लेकर के दक्षिणी विधानसभा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के सम्मानित जनता ने, पार्षदों ने, पार्षद प्रत्याशियों ने, सब ने मिलकर के एक राय होकर के तय किया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज़ादी के मुख्य कर्णधार पूज्य बापू, जिनकी मुख्य भावना स्वच्छता के प्रति रही, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग के यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के सांसद
स्वच्छता को पूरे आत्मभाव से लेते हैं और काशी में ही 80 से उन्होंने स्वच्छता के कार्यक्रम को शुभारंभ भी किया था, स्वयं फावड़ा चला के शुभारंभ किया था। इस भाव को लेके तय हुआ कि 75 दिवसीय हम लोग स्वच्छता अभियान चलाएंगे। इसी को लेकर के 2 जून से एक 75 दिवसीय कार्यक्रम 15 अगस्त तक बनाया गया। आज 72वां दिन है। गौरव होता है कि आज रक्षाबंधन के दिन भी हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारे पदाधिकारी, हमारे मंडल अध्यक्ष, यहाँ के मधमेश्वर मंडल है, यहाँ के मंडल अध्यक्ष संदीप चौरसिया जी, यहाँ के पार्षद, यहाँ के मंडल के पदाधिकारी, सभी लोग इकट्ठे हैं और लगातार ये स्वच्छता का आज 72वां दिन है। इसके साथ साथ हम लोगों से माननीय प्रधानमंत्री के प्रेरणा के साथ साथ प्रेरणा को लेकर के सबसे अपील कर रहे हैं कि 13 से 15 तक अपने घरों में झंडा जरूर लगवाएं, राष्ट्रध्वज को जरूर फहराएं, साथ ही साथ सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। और ये जो 72 दिन का स्वच्छता का अभियान चला है, इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव भी पूरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ा है। दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में लगभग सभी मोहल्लों को, गलियों को हम लोगों ने इस कार्यक्रम में अब तक छू लिया है। अब जहाँ भी जा रहे हैं दोबारा जा रहे हैं। वार्डों में, एक वार्ड में 2 बार, 3 बार कार्यक्रम हो चुके हैं, या दोबारा जाने का कार्यक्रम हो रहा है। वहाँ पर जाने पर क्षेत्र के लोग भी स्वयं स्वच्छता में शामिल हो रहे हैं। यह भी देखने को मिल रहा है कि अपने क्षेत्र के जो लोग हैं अपने अपने घरों के सामने झाड़ू लगा करके, सेल्फी भी झाड़ू करके या ऐसे करके कुछ एक वीडियो या फोटो भी अपलोड कर रहे हैं। और बड़ा ही सकारात्मक सहयोग, सकारात्मक एकदम पॉजिटिविटी इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है स्वच्छता को लेकर के दक्षिणी विधानसभा में मिल रहा है। आज 72 दिन पूर्ण हुआ और यह कार्यक्रम 15 अगस्त तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। मेरठ जेल में रक्षाबंधन और राष्ट्र प्रेम का संगम। भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर इस बार मेरठ जिला जेल में आजादी का अमृत महोत्सव पर बड़ी पहल की गई। जिला जेल में रक्षाबंधन के साथ राष्ट्र प्रेम का संगम भी देखने को मिला। वहीं भाई बहन को राखी बांधने जेल पहुंची और उसकी लंबी उम्र की कामना भी की। अब अबरी उपहार देने की आई बारी तो जेल में बंद कैदियों ने बहन को उपहार में तिरंगा दिया और कहा कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में गजर पर तिरंगा फहरा देना, मैं भी जल जाऊंगा और अपराध नहीं करूंगा। भाई के एक हाथ में राखी और दूसरे में तिरंगा ये गवाही दे रहा था कि देश बदल रहा है। बहनों की आंखों में खुशी के आंसू भी थे कि जल्द भाई बाहर आ जाए। कोरोना काल के 2 साल के बाद मेरठ जिला जेल में सुपरिटेंडेंट राकेश कुमार ने ये अनोखी और बड़ी पहल कराई है। तो बताइए अंदर गिफ्ट में क्या मिल रहा है? झंडा मिल रहा है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी आज़ादी के लिए बहुत अच्छे थे। तो अब इस झंडे को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? अब इसे घर जाके अपने घर पे फहराएंगे और लगाएंगे, जिससे अच्छा लग रहा है। हाँ जी। भाई से कुछ कमिटमेंट लिया आपने, कुछ वादा किया, वादा लिया और कुछ बात हुई? हाँ, बहुत बात हुई और ये कि झंडा अपनी आज़ादी का 15 अगस्त आ रहा है उस चक्कर में। हाँ, ये रक्षाबंधन का त्यौहार कुछ विशेष तौर पे मनाया जा रहा है। आज सभी बहनें जिनके भाई कारागार में निरुद्ध हैं वो अपने भाइयों को टीका और राखी बांधने के लिए आई हुई हैं। विशेष व्यवस्था की गई है इस बार। सभी भाइयों को और बहनों को कारागार प्रशासन की तरफ से ठीक ढंग से बैठा करके टीका और राखी बांधने का इंतज़ाम किया गया है। इसके साथ साथ एक परंपरा रही है कि जब बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं तो भाई अपनी तरफ से कुछ न कुछ इस अवसर पर गिफ्ट देता है, इस त्यौहार पर गिफ्ट देते हैं। तो कारागार प्रशासन की तरफ से जो बंदी भाई कारागार में निरुद्ध होते हैं उनके पास कुछ देने के लिए होता नहीं है, तो कारागार प्रशासन की तरफ से उनको आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ध्वज उनको दिया गया है भाइयों को, ताकि वो अपनी बहनों को ये गिफ्ट दे सकें। और बहनों से ये वादा किया गया है कि ये राष्ट्रीय ध्वज ले जा कर के अपने घरों पर फहराएंगी। और बहनों ने अपने भाइयों से एक वादा करवाया है कि अब दोबारा ऐसा कोई कृत्य या ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे
ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगी जो कि उन्हें कारागार में दोबारा आना सर पड़े। देख रहे हैं कि जो कुछ ऐसे भाई हैं जिनके बहनें नहीं हैं, उनके भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है, उनके लिए भी किस तरह से मनाया जा रहा है? जो बहनें नहीं हैं जिन भाइयों की, तो ब्रह्म कुमारी की बहनें आई हुई हैं, उनसे उनको टीका और राखी बंधवाएंगे और उनको उन बंदी भाइयों की तरफ से उनको भी राष्ट्रीय ध्वज गिफ्ट के रूप में दिलवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज, लाइव यूपी। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव।